आशा भगोती व्रत कब है, आइए जानते हैं। आशा भगोती व्रत आरंभ हो रहा है 28 सितंबर शाम 6:16 पर और इस व्रत की तिथि समाप्ति है 6 अक्टूबर 2021 दोपहर 4:34 पर। आशा भगोती व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होता है और 8 दिन तक चलता है। ये व्रत महिलाएं करती हैं। इस दिन गोबर से 8 कोने रसोई के लीपे जाते हैं। आशा भगोती की कहानी सुनकर 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, 1 सुहाली और 1 फल चढ़ाएं। 8 कोनों पर दीपक जलाएं। इस प्रकार रोज 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुनें। 8वें दिन 1 सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ा दें। 8वें दिन 8 सुहालों का बायना निकालकर सासू जी को पैर छू कर दें। ये व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। नए वर्ष में उज्जमन करें। आशा भगोती उद्यापन विधि आइए आपको बताते हैं। जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष 8 सुहाग पिटारी से काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, साड़ी, दर्पण, कंघा, सिंदूर, रोली श्रद्धा से अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें 4 मीठी और 4 फीकी पापड़ी रखें और 8 सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवाकर उन्हें दे दें। तो आइए आपको सुनाते हैं आशा भगोती कथा। हिमाचल में एक राजा था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गौरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। पर गौरा ने कहा, मैं आपका भाग्य खाती हूँ। ये सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया और पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का पैर जहाँ भी पड़ता वहाँ घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती पैर रखती है वहाँ की दूब भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि अपने मायके जाकर आशा भगोती के व्रत को उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर, गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा एक रानी को बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। कष्ट देखकर पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। आगे चले तो देखा कि घोड़ी को बच्चा हो रहा है। उसका कष्ट देखकर पार्वती ने अपनी कोख बंद करने की होड़ पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद वो आगे चले। पार्वती की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई बात याद आई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा, तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभी के पास चली गई। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगोती का उज्जमन करने रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं तो मैं भी उज्जमन कर लेती। भाभी बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो, सारी तैयारी करवा देंगे। पार्वती ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, ये अंगूठी मुद्रिका से ले लो, इससे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी समेत ला दिया। ये सब देखकर पार्वती की भाभी ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रहे थे, तब जाकर सामान तैयार कर पाए। तुमने इतनी सी देर में ही तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती से चलने को कहा। तब उनके ससुर ने शिवजी को भोजन करने को कहा। राजा ने उन्हें सुंदर भोजन कराया और तरह तरह की मिठाइयाँ भी दी। ये देखकर सब कहने लगे कि पार्वती की शादी तो भिखारी के साथ हुई थी, लेकिन वो अपने भाग्य से राज कर रही है। शिवजी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी और रसोई में थोड़ी सी सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर, पानी पीकर अपने पति के साथ विदा ली। रास्ते में दोनों सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती ने कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं?
तब शंकर जी ने कहा, रसोई में तो बस थोड़ी सी सब्जी बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती ने कहा, महाराज आपने तो सारी बात बता दी, अब इसके आगे कुछ मत कहना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वो हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया। आगे बढ़ने पर पार्वती ने देखा कि रानी कुआं पूजने आ रही थी। पार्वती ने पूछा कि महाराज ये क्या हो रहा है? तो शिवजी बताने लगे कि वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। इसके यहाँ लड़का हुआ है इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी ने कहा कि महाराज मेरी कोख भी खोल दे। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली थी। इस पर पार्वती जी ने हठ कर ली कि मेरी कोख खोल दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हठ देखकर शिवजी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सार नेकचार किया और पूजा कर ली। वो कुएं के पास पहुंची और उन्होंने कुआं पूजन भी किया। पार्वती जी कहने लगी, मैं तो सुहाग बांटूंगी तो सब जगह शोर मच जाएगा कि पार्वती का सुहाग बांट रही है। जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, लेकिन उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। इन स्त्रियों को पार्वती ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। तो दोस्तों, ये थी आशा भगोती व्रत कथा। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।